हेलो एवरीवन। तो आज है मेरा 14th डेज 27 डेज चैलेंज का। तो सुबह हो चुकी है, डुगू यहाँ पे उठ नहीं रहा है, उठना नहीं चाहता है। ठंड में क्या है ना, बच्चे बेड से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। और खासकर जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, तब छोटे रहते थे तो मम्मी जब उठेगी साथ में उठेंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, वो उठना ही नहीं चाहते हैं जब तक उनका मन ना करे। मैं उठाने गई तो मुझे वो पैर से मार रहा है कि नहीं, जाओ तुम जाओ। फिर उसे जैसे तैसे मैं उठाई, उसे ब्रश वगैरह सब कुछ करवाई। उसके बाद फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट वही रेडी कर रही हूँ। तो आज कुछ खास नहीं, उसे टोस्ट और दूध ही दे रही हूँ, क्योंकि मैं सोची कि आज थोड़ा लेट से उठा है तो इसके लिए टाइम नहीं हो उतना ज़्यादा कि कुछ बना के दे सकूँ। तो उसके लिए सिंपल टोस्ट और दूध ही दे रही हूँ। लेकिन मैंने उसके लिए लंच बनाया था। लंच में कुछ खास नहीं है, बस वही जो चीला रहता है आटा का, वही चीला बनाया था। और साथ में कुछ फ्रूट्स भी डाल दिए थे लंच में। उसको मैं डुगू को रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए। बच्चे को क्या होता है ना कि एक बार आदत हो जाने के बाद मोबाइल में ही खाना खाता है। साथ में मैं सोचती हूँ कि जब तक वो खाना खा रहे एक साइड में उसे पहना भी दूँ, तो इसके लिए मैं एक नया वाला देती हूँ। जब तक वो उसे चबाता है तब तक फटाक से उसका कपड़ा पहनाती हूँ, फिर कुछ उसको खिला देती हूँ, फिर पहना देती हूँ। बस ऐसे ही मेरा प्रोसेस चालू रहता है। और उसके बाद वो जब स्कूल चला गया तो फिर मैं पढ़ने बैठ गई। 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई के बाद मैं फिर थोड़ा सोचती हूँ कि नोट्स बनाने के बाद रिपीटेशन कर लेती हूँ। तो पहले नोट्स बनाए तो पहले रिपीटेशन कर ली, उसके बाद फिर मैंने नोट्स बनाए। तो रिपीटेशन जो मेरा रिवाइज जो करती हूँ वो मैं कल जैसे एक दिन पहले जो पढ़ा है वो की, और फिर उससे एक दिन पहले जो पढ़ा है वो की, उस टाइप का होता है। तो रिपीटेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मेरा 1 से 1.5 घंटा चला जाता है उसमें। उसके बाद मैं आगे का पढ़ाई जो है वो दिन का कर पाती हूँ। तो जब मैं चली गई नहाने, फिर नहा के आज जब आई तब देखे कि मेरा एक पार्सल आया हुआ था। तो वो रिसीव करने के बाद मैं फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गई। ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा नहीं किया, वही कुछ चने वगैरह थे तो वही सब खाया है। और ओट्स बनाई थी तो फिर उसी को खाया। फिर से मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। क्या होता है मेरा ना, सुबह का टारगेट ज़्यादा रहता है कि मैं चाहती हूँ कि सुबह में 1 से 1.5 बजे तक मैं डायरेक्ट पढ़ती रहूँ। और बीच में रुकूँ भी तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के लिए, उससे बेस ज़्यादा ब्रेक नहीं। उससे क्या होता है कि सुबह फ्रेशनेस ज़्यादा रहती है तो पढ़ने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं सुबह में जितना टाइम हो पाता है उतना टाइम पे पढ़ लेती हूँ। फिर बाकी दोपहर के बाद जो करना होता है, या कहीं जाना होता है या फिर कुछ करना होता है, तो वो दोपहर के बाद ही कर पाती हूँ। डुगू स्कूल से आ चुका है, तो स्कूल से आने के बाद उसको लंच करवाने के बाद मैं उसे छत पर ले आई। छत पे क्या होता है, धूप में थोड़ा रहेगा तो उसको फ्रेश लगेगा, क्योंकि वहाँ पर स्कूल में तो रूम में ही रहता है। वो मेरी आँख एक छोटी दिख रही होगी, बड़ी दिख रही होगी, रीज़न ये है कि मैं धूप में मतलब मुझे इरिटेशन होता है आँख में। मैं बिना चश्मा के धूप में नहीं रह सकती, बस इसीलिए मेरा एक आँख हमेशा बंद रहता है, खासकर लेफ़्ट वाला। फिर मैं नीचे आ गई पढ़ने के लिए। जब तक टुगू ऊपर खेल रहा था तब तक फिर शाम हो गई। शाम के काम के बाकी का काम करने के बाद मैं फिर से खाना बनाने के लिए बैठ गई। तो आज मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा कि दो मैं ही रोटी बना देती हूँ, साथ में करने नहीं सकूँगी आज। तो फिर ये था मेरा आज का ब्लॉग।